दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं जब नोटिस लोगों के पास आता है, एफआईआर लोग भेजते हैं और बोलते हैं कि सर ये केस हुआ है, इस केस को हम फाइट कैसे करें, किस तरह से अपने क्लाइंट को बाहर निकालें। क्योंकि ये चैनल मैक्सिमम वीडियोस बनाता है नए वकील साहब के लिए जो अभी अभी वकालत में आए हैं, जिनका हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है, अच्छा वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो कोशिश करता हूं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है ट्रायल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइट करके, आर्ग्यूमेंट्स कर उसी के आधार पर वीडियो लेकर आता हूं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके। हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामले आए, खास करके बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के, काफी सारे केस गुजरात के भी आए, एमपी के आए कि सर मैंने एक अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट को मैंने खुलवाने के बाद में वहां से जो मेरे को एटीएम कार्ड मिला, साथ में चेकबुक मिली, साथ में जो नंबर जिस पर ओटीपी आता है, वो तीनों चीजें मैंने किसी को दे दिया। किसी को दे दिया मतलब मैंने महीने के सर 5-7 10 हजार मुझे देने के लिए बोला, या उसने 25,000 पे सर मुझे बोला था, मुझे पैसे की जरूरत थी और मैंने उसको दे दिया। मतलब आपने उसको अपनी आइडेंटिटी एक तरह से बेच दी, आइडेंटिटी बेच दी, जिम्मेदारी बेच दी, और जो फ्रॉड हो सकता था आपको उसके बारे में ठीक से पता नहीं था। अब सीधा पुलिस घर पे आई और उठाकर ले गई आपको। अब जैसे आप क्लाइंट को उठाकर ले गई पुलिस, इतने में आपका फोन आता है मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे करके केस हुआ, इस केस में हम क्या करें। इस केस में बहुत कुछ जानने का है दोस्तों, बहुत कुछ, सब बातें बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा और मैक्सिमम बातें जरूर बताऊंगा। अभी अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज होगी पहले ही जान लो। ये होगी आपकी सेक्शन में, या तो अगर पहले की एफआईआर लॉन्च हो रखी है, पहले की मतलब कि जो नया कानून आया उससे पहले की अगर एफआईआर लॉन्च हो रखी है तो 420 66 डी इसमें लगा होगा, हो सकता है 120 बी भी लगा हो। तो नए वाले सेक्शन में कौन सी सेक्शंस लगे होंगे? 318 का सबसेक्शन 4, साथ में ही 61 का सबसेक्शन 2 और 66 डी लगा हुआ हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, ऑनलाइन चीटिंग हुई। अब यहां पर दोस्तों कुछ जजमेंट हिट कर जाते हैं। पहला जजमेंट आता है अरनेश कुमार का, जिसके अंदर यह बोलता है कि किसी भी इंसान को 7 साल तक की मैक्सिमम सजा के जो ऑफेंसेस हैं उसके अंदर बिना नोटिस दिए आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो 420 में मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है? अप टू 7 ईयर्स है, मतलब कि 318 का सबसेक्शन 4 में अप टू 7 ईयर्स है। और साथ में ही ऐसे में पुलिस आपको अरेस्ट कर नहीं सकती, पहले नोटिस देगी। बट कई बार बिना नोटिस दिए भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, कई बार देखा गया है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो वो इलीगल अरेस्ट का मामला है, इलीगल अरेस्ट का मामला है, बहुत सारे जजमेंट सामने है। और पुलिस को अब किसी को भी नोटिस घर जाकर देना पड़ेगा या फिर बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया, वो सब नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों को भी आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे में जो आपने अपना अकाउंट बेच दिया और साथ में उस अकाउंट में इतनी सारी पेमेंटें आई, बहुत लोगों को ठगा गया, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? तो मतलब आपने तो बेच दिया। कि इंसान जब ऑनलाइन ठगी करता है, किसी अकाउंट में पैसा मंगाएगा तो जो पैसा वो ले रहे थे उस पैसे को सारा निकाल लिया उन फ्रॉडस्टर्स ने, जो चीटर्स थे सबने निकाल लिया। तो जिम्मेदार कौन? आप। ऐसे में आपको जेल जाना पड़ेगा, जल्दी से बेल नहीं होती। आप बेल लगाते हो मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि पहले मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही रेगुलर बेल जाएगी, फिर सेशन कोर्ट जाएगी, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये पूरा प्रोसेस है इसका। और कई बार आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए बोलते हो कि सर एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेनी है तो आपको नोटिस जरूर देखना है कि क्या नोटिस सर्व किया गया था पुलिस के द्वारा। अगर नहीं किया गया तो वैसे भी वो चीज गलत है, इलीगल अरेस्ट का मामला है। कई बार जब आप बेल लगाते हो तो आपको पता चलता है इसमें नए कुछ सेक्शंस ऐड कर दिए गए। कौन से? फॉर्जरी के सेक्शन, जैसे कि 338 हो गया, 336 हो गया, ये सेक्शन ऐड कर दिए तो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक का प्रोविजन है। ऐसे में जल्दी से आप छूटोगे नहीं। तो ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, पुलिस ने सिर्फ आपको नोटिस दिया और आपको बुलाया, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करोगे पुलिस आपको ऐसे ही अरेस्ट कर लेगी। और आप जैसे ही जाते हो ज्वाइन करने, या फिर मान लीजिए पुलिस ने आपको नोटिस भेजा, आप नहीं गए, डर इतना होता है दिल में इंसान के, पकड़ ना ले, जेल ना भेज दे, दोबारा फिर नोटिस भेजा, फिर से आप नहीं जा रहे, तीसरी बार फिर नोटिस भेजा। दोस्तों इन चिंता में, इन परेशानियों में, टेंशन में इंसान आधा मर जाता है। बोलते हैं कि चिंता ऐसी डंकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक मरहम लगाए। मतलब आपका वकील कितना समझाए, कितना आपको बताए, वो समझाएगा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, चलो आप डर रहे हो। तो वही वैद्य वहां मरहम लगा रहा है, पर बेचारा क्या करे कि आप चिंता में इतना, परेशान में इतने हो, डरे इतने हो कि आपको आपका वकील निकाल नहीं सकता। पर अगर आपका वकील आपको ले जाए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि जजमेंट्स में यह भी आया है, एक इंसान किसी को क्यों पकड़ती है, किसी को पकड़ के जेल क्यों भेजते हैं? इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, चीजें बरामद करनी है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, पूछताछ पूरी हो गई, तो जेल भेजे करोगे क्या किसी इंसान को? इसीलिए 41A का जो प्रोविजन आया, इसी लाया गया कि अननेसेसरीली जो अरेस्ट हो रही थी उन अरेस्टों को रोका जाए।
उन अननेसेसरी अरेस्ट को रोकने के लिए ही ये प्रोविजन लाया गया। कई बार हमारे पास जब मामले आते हैं, मान लीजिए आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई सेशंस कोर्ट में और बेल डिसमिस हो गई, आप मेरिट पे बहस करके आए हो, मेरिट पर बेल नहीं मिली, पर आपने ये नहीं देखा कि पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, आपको लगता है पुलिस अरेस्ट कर लेगी और 41A का नोटिस तो कभी दिया ही नहीं गया था। तो एक प्रोविजन है, इस प्रोविजन को आप कभी भी ना ब्रेक मत होने दो। और पुलिस आपको नोटिस देगी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, ऐसे ही पुलिस उनका अवहेलना नहीं कर सकती, पुलिस वालों पे एक्शन हो जाएगा। इसमें तो ये भी बोला गया कि मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब ऐसे मामले आए तो मजिस्ट्रेट साहब को बहुत सीरियस तरीके देखना चाहिए इन मामलों को, वरना मजिस्ट्रेट साहब पर भी एक्शन होगा। पर क्या ऐसा होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अपनी फाइट को पूरी नहीं लड़ते हो। फाइट को पूरा लड़ना चाहिए। बेल नहीं हो रही है, बेल आप लगाओ, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाओ। एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से शुरू होगी, सेशन कोर्ट में आप बेल लगाओगे, नहीं हुई हाई कोर्ट जाओ, नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट जाओ। अपनी बात तो बताओ कि हुआ क्या। अगर आप पूरी बात अपनी बताओगे, मेरा मानना है आपको बेल भी मिलेगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा, किसी तरह की समस्या में आप नहीं फंसोगे। आप नए वकील साहब हो, आपके पास कोई केस आया है, समझ आपको नहीं आ रहा है, आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें, हमसे आप पूछें, हम आपको कुछ ना कुछ एडवाइस जरूर कर देंगे। हो सकता है मेरे कुछ बताने से आप उस केस से अपने क्लाइंट को बाहर निकाल सकें। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंचा सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।